बुरहानपुर पुलिस के द्वारा चाइनीज डोर को लेकर जागरूकता अभियान, पतंग उड़ाने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। पुलिस के द्वारा चाइनीज डोर को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुरहानपुर पुलिस के द्वारा न केवल इसको प्रतिबंधित किया गया है, बल्कि जागरूकता के तौर पर जगह जगह ढेर सारी कार्रवाइयां अलग अलग प्रकार की जा रही हैं। बुरहानपुर पुलिस टीम द्वारा लोगों को चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध व इसका उपयोग न करने के प्रति जागरूक किया गया और लोगों को चाइनीज मांझे के खतरनाक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि यह मांझा न केवल निर्दोष पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, बल्कि राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए भी गंभीर चोट और मृत्यु का कारण बन सकता है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। वहीं 14 जनवरी मकर संक्रांति के नजदीक आते ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्चिंग कर पतंग उड़ाने वालों की छत पर चेकिंग करने पुलिस पहुंची। पतंग उड़ाने वालों को पुलिस के द्वारा चेक किया गया। किसी भी प्रकार का चाइनीज मांझे का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। पुलिस द्वारा मोहल्ले में पतंग उड़ा रहे बच्चों को चाइनीज मांझे के खतरे और प्रतिबंध को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा सतत चाइनीज मांझे के क्रय विक्रय करने वाली दुकानों को भी चेक किया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे चाइना डोर का उपयोग न करें। यह जानलेवा है एवं मानव पशु पक्षियों के लिए अत्यंत घातक है। बुरहानपुर पुलिस ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे पारंपरिक सूती धागे का उपयोग करें। साथ ही जनता से अपील की गई है कि यदि उन्हें कहीं भी चाइनीज मांझा बेचा या भंडारित होता या उपयोग करता हुआ दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें। पुलिस द्वारा समाज के ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर पुलिस टीम ने न केवल दुकानों की जांच की, बल्कि व्यापारियों को चीनी मांझे के घातक परिणामों के प्रति जागरूक भी किया। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने स्पष्ट संदेश दिया कि जानलेवा मांझे का विक्रय करना न केवल कानून अपराध है, बल्कि मानव जीवन और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। अभियान के दौरान भारी मात्रा में चाइनीज मांझा और चरखी जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। देखिए, चाइनीज मांझा एक बहुत ही खतरनाक किस्म का धागा है और निश्चित रूप से आम जनता के जो जीवन के लिए, पशु पक्षियों के जीवन के लिए बहुत ही घातक है। हम हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति और इसके आसपास जो पतंग उड़ाते हैं, निश्चित रूप से संस्कृति का बहुत ही उज्जवल पहलू है, किंतु इसको हम सामान्य धागों से लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उत्साह और सांस्कृतिक एकता के हिसाब से मनाएं, ऐसी जगह पे मनाएं, खुले ग्राउंड्स में रखें और ध्यान रखें कि चाइनीज मांझा का कतई उपयोग न करें, क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसमें जो पदार्थों का लेप लगता है, वो निश्चित रूप से जीवन के लिए बहुत ही घातक और खतरा है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बहुत ही घातक किस्म की घटनाएं हुई, मृत्यु हुई है, घायल हुए, कई के परिवार उजड़े हैं। तो इस पर मध्य प्रदेश शासन और बुरहानपुर ज़िले में बहुत सख्ती के साथ में हमने इसको लिया है। हम काफ़ी पिछले 20 से 25 दिनों से इसमें लगातार जागरूकता भी कर रहे हैं और ऐसे लोग जो उसको नहीं मानते उनको हम गिरफ्तार भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं और अपने खुफिया तंत्र के तरह उनसे पता भी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग कम से कम 3 से 4 ऐसे प्रकरणों को भी पंजीबद्ध कर चुके, गिरफ्तारियां भी कर चुके हैं, जागरूकता के कई कार्यक्रम जो उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि आप पतंग को उड़ाएं, किंतु सामान्य और जो सभी के लिए अच्छा धागा हो उनसे करें। चाइनीज मांझा का कतई उपयोग न करें, ये सभी के लिए, जीवन के लिए बहुत ही घातक है। पहली अपील तो जो वही फिर बोलना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री जी ने हमें बार बार प्रेरणा दी है, वोकल फॉर लोकल। पतंग हमारी अपनी बनी हो, मांझा अपना हमारा बना हो, आसमान हमारा हो और हाथ भी हमारे हों जो पतंग उड़ाने वाले हैं। क्यों हमने कोई ऐसा मांझा जो लोगों के प्राण ले ले उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और पहले मुझे याद है, हम बच्चे थे, सड़कों पर लोग मांझा सूतते थे, उस पर रंग लगाते थे, उसकी शार्पनेस है इसलिए उसमें कुछ मिलाते थे और वही मांझे का उपयोग लोग पतंग उड़ाने में करते थे। बच्चों के हाथ में एक प्रकार से रंगने का, संभालने का, धागे को परेती में डालने का एक हुनर डेवलप होता था और इस चीज़ को परंपरागत तौर पर पतंग उड़ाना एक प्रकार से आसमान को देखना है। पतंग उड़ाना एक प्रकार से ऊंची आकांक्षाओं को छूना है। पतंग उड़ाना एक प्रकार से विटामिन डी जो आजकल की कमी है उसको, बच्चों को हमारे विटामिन डी मिले, वो कोई ना कोई बहाने से अपने आँख का फोकस भी ठीक करें और विटामिन डी पर्याप्त मिले, उनका शरीर सौष्ठव बढ़े। और ये सब चीज़ों को हम उसी तरीके से अपनाएं जैसे हमारे पूर्व की पीढ़ियाँ अपनाती रही और चाइना भी का नहीं,
मांझा भी हो भारतीय, पतंग भी हो भारतीय, और बच्चे और उड़ाने वाले, देखने वाले, निहारने वाले और पेंच उड़ाने वाले जब सब भारतीय हैं तो मांझा भी भारतीय ही हो। जी, जिला कलेक्टर महोदय बुरहानपुर द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2025 को लोक सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था, जो सभी नागरिकों के लिए था। उसमें था कि कोई भी जो पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज़ मांझे का उपयोग नहीं कर सकता है, न बिक्री कर सकता है और न ही संग्रहण कर सकता है। इसी आदेश के परिपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिए थे सभी थाना प्रभारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने में, अगर ऐसा कोई करता है तो। इसी तारतम्य में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में सभी थाने के द्वारा ये कार्रवाई के लिए मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था। हमारे मुखबिर द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि महाजना पेट में 2 व्यक्ति इस तरीके का प्रतिबंधित जो चाइनीज़ मांझा है उस धागे को पतंग उड़ाने के उपयोग के लिए लोगों को विक्रय कर रहे हैं और उसका संग्रहण भी कर रखा है। कल हमने पुलिस टीम को भेजी, तस्दीक की। तस्दीक पे पाया गया कि राजू मोरे पिता फूलचंद और हिमांशु पिता रामेश्वर नरसाड़े दोनों महाजना पेट के निवासी है। उनके पास में 22 नग बंडल चाइनीज़ मांझा और 21 नग चाइनीज़ मांझा क्रमशः बरामद हुआ है उनसे। तो उनके पास इस तरीके की कोई भी लाइसेंस था नहीं उसको रखने का, तो जो कि सीधा सीधा माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन पाए जाने से ये धारा 223B भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध होना पाया गया। तो पुलिस ने विधिवत जब्ती की कार्रवाई की है। कुल 43 बंडल चाइनीज़ मांझा को जब्त किया गया है, जिसका प्राइस जो है करीब 1750 रुपये टोटल है। वो दोनों को गिरफ्तार किया है और विधिवत कार्रवाई करके उनको छोड़ा गया है और इस संबंध में कंटिन्यू कार्रवाई जारी रहेगी और सख्ती से इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना घातक होता है ये मांझा? ये चाइनीज़ मांझा काफ़ी घातक है। इससे लोक सुरक्षा को खतरा हो जाता है। इसमें अगर ये रोड पर कहीं पर फैला हुआ अगर रहा तो किसी को भी बहुत ज़्यादा क्षति गारित कर सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी चली जा सकती है अगर गले में कट जाए तो ये बहुत ही घातक है और इससे जान माल की नुकसान हो सकता है। सर, जनता से कोई अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, मैं बुरहानपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको चाइनीज़ मांझे के बारे में कोई भी खबर मिले तो आप निकटतम थाने को इसकी सूचना दें ताकि उस पर कार्रवाई कर सके। और यह भी अपील करना चाहूँगा जनता से कि जनता इस चाइनीज़ मांझे का उपयोग न करे, न अपने बच्चों को इसके लिए करने का अनुमति दे, क्योंकि ये चाइनीज़ मांझा उनके हाथों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये टूटकर कहीं रोड पर बिखरा हुआ पाया गया तो उसके लपेटे में आने से किसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, गंभीर चोट पहुंच सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तो आप सभी से अपील है कि आप स्वयं की भी सुरक्षा का ध्यान रखें और आम जनता का भी सुरक्षा का ध्यान रखें और इस पे जो है कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सूचना दें ताकि हम इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करके इन लोगों को हतोत्साहित कर सकें और जान माल की सुरक्षा कर सकें।